Hi guys, welcome back to guys our new episode of रामलीला। तो टुडे आज हमारा रामलीला का थर्ड एपिसोड है। तो आज आप लोग देखोगे कि कैसे शुभ और मारीच का वध हुआ और सीता स्वयंवर, और आप देखोगे भगवान परशुराम संवाद। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं। और गाइज मैं आपको बार बार कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दशहरे तक की मैं वीडियो कंटिन्यूटी इस पे डालूँगा। तो गाइस चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसे एंजॉय करें। थैंक यू। A few moments later. किसने हमारा मंत्र गाली पड़ गई। चाचे इतना चाची अभी नीचे आ जा। जन्मदिन में बना चाची को हमारी मारा सरकार दूसरा दो थे, चाची अकेली, तुम दोनों ने मिलके उसे पहली दिया, उसको दूसरे को भी। आवाज बोल। दृष्टि से मेरी कोई बच सकता नहीं, मैं वो आजकल हूँ जो खोल पा सकता नहीं। जो हमसे बनाता है वह आखिर मारा जाता है, बेमौत मौत के दाग पर ही बेवक्त जाता है। यदि आप अपना भला चाहते हो तो यहाँ से बिना लड़े चले जाओ। देखा इस तरह हम एक नारी का सहारा किया था, ऐसा ना हो आपका कोई असर हो। जो नारी के नाकान तुमको कहाँ पे हाथ मेरा लोहे के और पैर मेरे फौलाद, तू क्या मारेगा मुझे वो दशरथ सुल्तान। भाई मारी बोला, भाई सुनो क्या किया जाए इस बच्चे का, अभी बताता हूँ। मारी जो चाची मेरी है उसका बदला अब ले लूंगा, मारूंगा दोनों को इतना दोनों के साथ पे लूंगा। ब्रह्मा विष्णु को जो मैंने अपनी आंखों से डराया है, तुम जैसे नमूनों को मौत की गोद में सुलाया है। मैं समझ रहा हूँ तू करनी नहीं अभिमानी है, कंठी नदी में वास करे, तू ब्रह्मचर्य अभिमानी है।
अरे भाई साहब, भाई महाराज लगता है ये तो डर ही गया। इसकी तो हमारे आगे जुबान ही नहीं निकल रही। ये तो दिख ही रहा है कि तिलों में इतना तिल है। ऐसे बकवास बयाने जा रहे हो, क्या तुम्हें इतना ही मिले? पतझड़ के मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, ठीक वैसे मेरी तलवारों से तेरे जैसे बच्चे मरते हैं। बातें बहुत हो गई, कुछ काम कर ले। बिल्कुल, पर उससे पहले एक तपस्वी मेरी एक बात सुन। अभिमान तुम्हारा कि तुमको यह भारी दंड देना है। जाति के बदले का बदला उसका भाई लेना है। छोटे क्या हमें डराने आए हो? मृत्यु का तुमको खौफ नहीं जो हमसे मरने आए हो। मृत्यु का हमको खौफ नहीं, हम कदापि न उससे डरते हैं। किसी कारणवश जंगलों में आए हैं, जो प्रहार दोबारा करते हैं। अरे भाई सुबाओ, देखो अभी भी कितना बोल रहा है। इस समय तो मुझे एक ही बात ध्यान में आती है। इस समय ध्यान में आती है, रस्सी तमाम जल जाती है पर एंटीडोट सीख जाती है। सिगरेट पीते कमाने की पसीना हो जाए, इस बच्चे को मार के मुझे पसीना हो जाए। मुझको लगना है, तुझको मारने के बाद तेरे बाप से भी मुझे करना है।
पैसा बहुत हो चुका है और लग चुका है। अब हमें इसका भी भुगतान कर दे, इसका भी भुगतान कर देना चाहिए। कर देते हैं। चलो किस बात की देरी नहीं है नहीं। नीरज राणा जी आगे आ जाए। हमारे गुरुवर बहुत समय से मन में एक बात हमारी चल रही थी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वो अपने विचार आपके सम्मुख रखूं। बेटी सीता के बांधने का एक समय बेटी सीता ने शिव धनुष जो श्री परशुराम जी का हमारे यहाँ उसे पहली खेल में उठा लिया था। हमने उसी कटाई करना था दोनों का हम चाहते हैं कि सीता का स्वयंवर रचाया जाए। यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम इस कार्य को शीघ्र करवाने की व्यवस्था करें। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप इस कार्य को जल्द से जल्द संपन्न करने की कोशिश करें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आए मंत्री जी, आप जितना जल्दी हो सके जितने भी देश विदेश और मिथिला नगरी से लगती हुई जितनी भी राजधानियां हैं, ध्यान रहे कोई भी राज्य कोई भी नगरी छूट न जाए। सभी जगह ये संदेशा पहुंचाए कि मिथिला नगरी में सीता का स्वयंवर रचाया जाएगा और जो भी योद्धा शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का वरदाता कहलाएगा। यह सब और से बता दी जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस तरह से मिथिला नगरी आज भी जनक धाम कि बेटी कैसे बनेगी बोले। एक एक चीज अपनी बिटिया के लिए जोड़ता, कोई अच्छा सा गिफ्ट भी मिल जाता है ना। आए मंत्री जी महाराज, हमें एक सूचना मिली थी कि पास ही के आश्रम में मुनि विश्वामित्र जी अपने कुछ शिष्यों के साथ यज्ञ तप कर रहे हैं। जी महाराज। तो पुत्री के स्वयंवर की सूचना उन्हें अवश्य देना और उन्हें पूरे आदर के साथ आमंत्रित करना।
ये महाराज उसी दिन से उस पिता को अगर कोई बढ़िया सा गिफ्ट मिल जाता है ना, कहीं से कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो वो बढ़िया गिफ्ट अपने घर में यूज नहीं करेगा, अपने घर में जाके कह देगा इसको संभाल के रखना, ये लड़की की शादी में काम आएगा। ऐसा ही होता है सभी के साथ, सबके साथ। तो वो दिन भी आज मिथिला नगरी के महाराज जनक के स्वयंवर की प्यारी सीता हेलो पूरी शादी की प्यारी स्वयंवर धनुष पूरे सब जगह निमंत्रण पहुंचा दिए। आप भी सभी भगवान राम सीता के स्वयंवर में आप भी सभी सादर आमंत्रित आओ और बैठो। महाराजा जनक का दूत निमंत्रण लेकर के गुरु विश्वामित्र जी के पास, जहाँ पे राम और लक्ष्मण वन में हैं, वहां पहुंचते हैं। पवन, अरे ऐसे लिटा दे ना, नीचे लिटा दे जी, क्यों दुख पा रहे हो फालतू में। महाराज जनक ने आपको सदैव आह्वान किया है कि वहाँ सीता का स्वयंवर रखा गया है, तो आपको सादर आमंत्रित किया गया है।
जनक ने यह ऐलान किया, बहुत बड़ा महोत्सव है और उन्होंने हमें आमंत्रित किया है, तो तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। मुनिवर, आप जैसे आदेश करें, क्योंकि हमें तो पिताश्री ने आपके चरणों की सेवा में भेजा हुआ है, तो जहां आप कहेंगे और वहीं चलेंगे। महाराजा जनक की। मुनि शेष के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान चिरंजीवी हो। आपका जनकपुरी में हार्दिक स्वागत है। आपको तो विदित होगा ही, जनकपुरी में पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है। अतः आप यहाँ पधारें और शुभ अवसर पर बेटी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अरे कल कब्जे में था ले लिया तो राम को अपने घर ले जाइए थोड़ी देर बाद। महाराज जी की जय हो। महाराज जी आपको हो तो राजाओं महाराजाओं का जिनके पास में निमंत्रण गया था
नरेंद्र के लिए, भाई बदन प्रधान के लिए, इनके लिए जितने भी निमंत्रण दिए थे उनको बुला लें। शीघ्रता के साथ बुलाइए। जो आ गया महाराज। महाराजा खलबली, महाराजा दुष्टचंद, भाई जल्दी जल्दी महाराज आ जाओ सारे। जो जो स्वयंवर में हिस्सा लेना चाहते हैं सभी महाराज दूर बैठ जाओ सारे। ये जितने भी कन्यादानी है ना सारे में बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और भाई कारण इंडिया सबका चेक कर लिए। सभी राजा महाराजा जितने भी हैं सबको बुला लो। दूर दराज से सार्क सम्मेलन में जितने भी देश हैं वहां सबसे राजा महाराजा आए हुए हैं। नरेंद्र भाई जी, जितने भी सार्क देश है ना सब बुला रखे हैं। श्रीलंका से बच्चों आराम से, कोई 7 समुद्र पार आ रहा है, स्वयंवर है, कोई भी आ सकता है। और भी किसी का जी में है तो वो भी किस्मत आजमा सके है, बशर्ते घर में रोड़ा ना हो। जी महाराज, क्या सभी राजा महाराजा आ चुके हैं? महाराज 2-4 रह रहे हैं जिनका कन्यादान लिखना बाकी है, वे भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आप जाओ और उसमें जाकर निभाना। वो ड्यूटी बदन प्रधान की लगा दी है जी। कोई घूमती घाटी मारनी होगा तो वो उसमें देख लेगा। सभी कृपया बैठ जाए, आप ही के बच्चे छोटे छोटे। तो महाराज परिचय करा दिए जाए। अरे मित्र जी। जी महाराज। सर्वप्रथम सभी राजा महाराजाओं को हमारी शर्त जरूर बताई जाए। शर्तें बता दो, क्या क्या शर्तें हैं? नियम और शर्तें बदन प्रधान ध्यान से सुन ले, अरे फिर क्या बताई नहीं। नियम और शर्तें। पड़ी है कमान जिसका हो अभिमान, वही सीता से वही शादी करेगा जो इस कमान पर चिल्ला चढ़ाएगा। शिव का धनुष, शंकर भगवान का धनुष एक दिन खेलते खेलते सीता जी ने इसको उठा लिया था। महाराजा जनक ने उसी दिन प्रतिज्ञा करी थी कि जो इस पे चिल्ला चढ़ाएगा सीता का विवाह उसी से होगा। बल्ली बैठ जा, तेरे पहले भी सारा बाल उठ रहा है, इनके अजमावा को बैठ जा। बड़े बड़े देश राजा महाराजा आए हुए हैं। पड़ी है कमान जिसको अभिमान, वही सीता से शादी करेगा। शर्त नंबर 1 यही होगी, कोई भी जितने भी अपने एशिया के अंदर देश हैं, जितने भी सार्क सम्मेलन में पहुंचते हैं वो सारे स्वयंवर में आए हुए हैं। महाराज जी शर्त बता दी है, एक एक का परिचय करा दिया जाए। परिचय भी कराया जाए और स्वयंवर को आगे भी बढ़ाया जाए। जो आज्ञा महाराज। चलिए आइए महाराज, आपसे शुरू करते हैं। ड्रेस पाकिस्तान की,
टोपी नेपाल की, धोती हिंदुस्तान की। कहाँ गए हो महाराज? हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर के। हस्तिनापुर के। क्या नाम है? महाराज राणा सिंह। महाराज राणा सिंह हस्तिनापुर से। क्या करने आए हो? चिल्ला चढ़ाने। नादान लिखवा दियो ना। फिर के चिल्ला चढ़ाऊंगा महाराज। हेलो हेलो। तो ये महाराज हैं हस्तिनापुर से। पहचानते हो? कोई एक दो बार रखी है? नहीं, हस्तिनापुर बहुत दूर है, आप नहीं जानते इनको। हस्तिनापुर काफी दूर है यहाँ से, आप नहीं पहचानोगे। तो महाराज आओ मैदान में। हाँ। वैसे पहली शादी है कि एक और भी पहले बोली कहीं? पहली। पहली है। चल ठीक है, नया नया एक्सपीरियंस से भी आ जा। चलो चलो महाराज। चिल्ला चढ़ा दूंगा बादशाह को। ये कर्तव्य है मेरे बाएं हाथ का। हैरानी होती है मुझे, मुश्किल ही क्या है ये काम। ये धनुष लकड़ी का हना है, ना किसी और का। ठीक है महाराज, चढ़ाओ चिल्ला। चलो आयो बच्चों, हस्तिनापुर वाले का क्या हाल हुआ? एक बार तालियां बजा दो। आओ, आपके बस के लिए कन्यादान करें, रोटी खा के जाइए। इससे क्या होता है? आओ महाराज, आप भी आओ। इसको पहचानते हो? ये भी बहुत दूर से है। कहाँ से आए हो महाराज? नगर से। हैं? नगर से। नहीं पता, कोई नया देश है, कोई सरकार ने नया बीज चलाया, पता नहीं कहाँ का। ये कोई नया बीज है, हमारी नॉलेज में नहीं है कहाँ का। चलो महाराज, क्या करने आए हो? चिल्ला चढ़ाने। अच्छा, चिल्ला चढ़ा के क्या करोगे? सीता का ले जाऊंगा। अरे सीता कोई पेठा है जो ठाकर ले जाएगा? नहीं, शादी करके लेके। शादी करेगा? पहली शादी है कि पहले में कुछ? नहीं, पहली है मेरी तो। तेरी भी पहली है? एक बार पहला उठेगा सारा उड़े ही आ रहेगा। चलो महाराज, चढ़ाओ चिल्ला। चलो बोलो। ऐसी ही का डब्बा। डब्बा मेरा नाम। अबे ढक्कन मेरा नाम। ढक्कन। इस धनुष को तोड़ना मेरे बाएं हाथ का काम। चलो महाराज, चलो आ जाओ महाराज, आप भी बैठो। आओ भगवान, आओ आओ आओ। इसको पहचानते हो? पहचानते हो? तो कौन नजदीक देश का होगा ये? कौन से देश के महाराज हो? कौन से देश? चलो, क्या नाम है? पपलू। पपलू पपलू। वो तो देख के पता लग जाए कितना पपलू है। ओए 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 ओए। है ना? ओए भाई। हाँ जी महाराज, क्या कर रहे भाई। हो? अरे भाई, धनुष लगा है, तोड़ दूंगा। भाई माई का मेरा भाई। ले जाऊंगा सीता को। कहाँ ले जाएगा? हट भाई, साइड में होकर बैठ यार, हमें भी बनानी है। साइड में होकर बैठ भाई। कहाँ ले जाओगे? घर ले जाऊंगा। चल भाई, भाई मेरे को शादी करके? पहली शादी है कि पहले भी? चलो बना दो। लुलू से आया हूँ,
बोलूं नहीं जाऊंगा, इस धनुष को तोड़कर सीता को ले जाऊंगा। मेरा बबलू है, करता हूँ हर एक काम, इस धनुष को तोड़ना मेरे बाएं हाथ का काम। इस धनुष को मैं तोड़ूंगा, तुम सब मत घबराना, तुम सीता से शादी मैं करूंगा, बारात में जरूर आना तुम। क्या बात बताओ। हाँ जी, सीता से शादी करूंगा, वो करूंगा। हेलो चलो बात। हाँ जी, अगला महाराज अगला कौन आया? जल्दी कर दिया। पहले तो इसी माता जी कहाँ ले गए? हाँ जी, कहाँ से? मैं पता नहीं से। तो मैं तो सुना मैं वहाँ का महाराज हूँ भाई, कैसी बात कर रहे हो? आप भी महाराज हो? और क्या? बच्चा कौन? तुम वहाँ आके सेनापति। बच्चे। और क्या? ये सब तुम्हारे बच्चे? हाँ जी। अरे क्या बात है भाई? अच्छा काम बताओ। काम ये दिख रहा है ना? हाँ? समझ जाओ उसको। अच्छा नाम 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 नहीं कर रहा है, नाम बताता पतलून। चलो जाता चलो जल्दी है, चलो जाता देख के बेटा इधर आओ, बेटा पीछे हो जा, धनुष गिर जाएगा बेटा, जगह छोड़ दे। अगला जाओ जाओ, चंपक राम में चंपक धनुष को बचा साइड दे दो, साइड दे दो, ठीक में से रास्ता दे हट दो। तूने अपनी बेटी का स्वर्ग रचाया, तीर दर्शन करके राजाओं को बुलाया, परंतु केस को नहीं बुलाया। क्या कारण था? हमने तो संदेशा सभी देशों में भेजा था, पता नहीं किस कारण से यह संदेशा हमारे को नहीं पहुंचा। क्या था? क्या तुम्हें
लंकापति के घर का पता मालूम नहीं था, और यदि ऐसा था तो एक जन्नत के टुकड़े पर मेरा नाम लिखकर हवा में उड़ा देगा, तो पवन देव की क्या औकात जो ये संदेश मुझ तक न पहुंचाता। और फोन पे क्यों लगाना चाहिए तुम्हें? फोन में माइक क्या ये माइक तेरे फोन में क्यों लगा रखा है? भाई कैसे आवाज कवर करता है? हो गया ना? तो क्लियरिटी देगा आवाज में, क्लियर करके चाहे किसी भी कारण से आप तक संदेश ना पहुंच पाया हो, अब उसके लिए हमें क्षमा करें और श्रवण को आगे बढ़ाएं। ठीक है, हम मुझे अपनी जिम्मेदारी की शर्त बताओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह शिव धनुष मुनि श्रेष्ठ श्री परशुराम जी का हमारे यहाँ धनुष रूप रखा था। बाल्यकाल में जीता नीचे तो इसे अपना दिया था, बस हमने अपना किया था कि जो भी योद्धा इससे धनुष पर चूल्हा जलाएगा वही सीता का मर्यादा कहलाएगा। शंभू का एक चाप और आज करके ठोकरे, जीतती मेरे साथ कब कहा कब पर्वत में ठोकरे, अरे आजकल के ठोकरे कब करे ऐसे काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के काम को। मेरे सिवा इस काम को कोई और कर सकता नहीं। निकाल दीजिए दिल से अपने इस ख्याले काम को। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिलोक मेरा कोई दूजा है। अपने सीखों को बात काट शंकर को मैंने पूछा है। मैं ही एक ऐसा योद्धा हूँ जिसकी सोने की गंगा है। मैं ही एक ऐसा योद्धा हूँ जिसका पृथ्वी पर डंका है। मेरी चोरी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। गिरे काल सुरेश कुबेर वरुण पानी कर मेरे पीते हैं। है कहाँ तरह से कदर कदर रचना समस्त मुझ ही में है सूर्य देव की आज्ञाकारी सब उदय आज मुझ ही में है। आगे लंकेश्वर जनाब, तुम देखो ये लंकापति रावण इस दीवाने पर चिल्ला चढ़ाएगा और सागर में जीत कर जाएगा। आगे लंकेश्वर, आगे लंकेश्वर, आ गया लंकेश्वर चिल्ला चढ़ाने के लिए। हो गए सब मजबूर गर्दन को झुकाने के लिए। लंका में आप निश्चय ही मुझसे कोई छल करना चाहता है। नहीं रावण, आग लग गई रावण, तेरी लंका में आग लग गई। कोई नहीं, पुत्र इंद्रजीत संभाल लेगा। इंद्रजीत भी लंका में नहीं है, इंद्रलोक गए हुए हैं। लगता है मुझे ही जाकर अपनी लंका को बचाना होगा। यदि है छल कपट होगा तो फिर देखा जाएगा। सब देखना इस छल का बदला छल से ही चुकाया जाएगा। जनाब, अभी तो मैं जाकर अपनी लंका बचाऊंगा,
पर सीते तू याद रखना, तुझे एक दिन लंका जरूर दिखाऊंगा। एक कोई भी क्या पागल बनती है क्या? चिल्ला नहीं चढ़ा पाया। और टाइम बता भाई मेरे को। इस तरह से कोई भी लाइव है भाई। महाराजा चिल्ला नहीं चढ़ाया। लंकेश जिसका निमंत्रण नहीं था वो आया। लंकेश का रोल किस चीज को अच्छा लगा? ताली बजा के बता सकते हो रावण का रोल कैसा था? हार गया इस बाती जब वीरों का समुदाय, वीरों का समुदाय। वीर भूमि पर खा गई तलवार रस की ओस, बाजे में बजने लगा तेज भरा अफसोस। बस करिए राजा जनक, बस। जहां रघुवीर राम जी बैठे और आपकी इस वाणी से कि क्षत्रियों का यहाँ कोई काम नहीं है। कुछ करो होश से बात राजा जनक की, कुछ करो होश से बात राजा जनक की, ऐसी बातें बनाना इस तरह से हटक करी हर एक सबको कायर बताना। हो गया खातिर
फैसला कर लिया घर में ही बैठ गए ऐसी सेठी जता इनसे नहीं उठ सकता ये धनुष भी यदि इनसे नहीं उठ सकता ये धनुष तो ऐसी आफत मचाना मुनासिब नहीं। यूं बुला कर घर पर किसी शख्स को हकी उसकी कराना मुनासिब क्या करूं बड़े भाई किया क्या बिना हाथ मुझको उठाना जो किया था अपनी भाजी जो किया वो निभाना पड़ा साथियों के ये मुझे सीना में बिठाना पड़ा इन गवारों से राजन होकर इस कदर जानवर बलवान बस एक तरीक सी बात पर हम तीनों का क्यों बिना विचारे कहते हो ये सब तुम्हारे तीखे हैं करते हैं प्राण हृदय को परस्ती है बात सलीके एक चीज है जाति में एक तुम्हारी वाणी में सबको अपमानी कर डाला केवल इनकी नादानी पे सच्चे वीर सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं जिनको सुनने का ताप नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते यह विद्वान हुई बहन डाली है ये बातें हृदय में चुपते हैं कि पृथ्वी हीरों से खाली है। करता पूर्वक कहता हूँ बलवानों की पृथ्वी है किस भी बलवान नहीं होंगे उस रोक न होगी पृथ्वी है। भैया भैया मेरा स्वभाव तो ऐसा है अपमान ने मुझे गंवारा है गुरु के चरणों की बले प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं तो डंडे की क्या भय पूरा प्रमाण उठाऊं मैं फल को जल कर दूं अरे लाऊं तो को सुनने की तरह पीस कर रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को
ये धक्के बड़े सम्मान से कंबल में बार डालू क्या गाजर मुनि की हिनाई चुटकी में दो काट डालू। ये धनुष पुराना हिसाब किताब अरे टीका में है सैकड़ों कोस में बोलूं इतना तो बॉलीवुड में है। अरे सही कह रहा हूँ। बोले विश्वामित्र तब और राम चढ़ा मान दिखाओ वंश का हरो जनक संताप। पुत्र राम मुझसे मारा गया और मुझसे उसका नाम बढ़ाओ और इस धंधे पर किला चढ़ाओ और हमारे दुख दूर करो। यदि आपकी यही इच्छा और कामना है तो मैं आपको भगवान को साक्षी मानकर आपकी आज्ञा का अभिवादन करूंगा। परमेश्वर इस भरी सभा में रखियो मेरी कार्य गुरु भगवान रामचंद्र की। इस तरह से देखिए रास्ता छोड़ दो बीच में से बीच
ताले सभी बच्चे दो। चलिए 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 बैठ जाओ जी, बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी तो भगवान परशुराम का रोल, सभी बैठ जाओ आराम से। हाँ सुनील शर्मा जी का भगवान परशुराम का रोल जरूर देखना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। चलो चलो तुम दोनों भाइयों को हर चीज हमारी संसार में सदा रहे, यश और कीर्ति तुम्हारी। संसार में प्रत्येक को अच्छा लगे काम तुम्हारा, अमर रहे बल रहे काम तुम्हारा। हे पुत्री, तो भाग्यवती हो।
है मिजबान नगरी सजी हुई, बाजार भी सारा सुसज्जित है कौन सा उत्सव ऐसा जो राजा प्रधानमंत्री है जगत कौन सा कारण है, ये बड़ी भीड़ बढ़ है, ये रवि का कहना था वीरों ने देश राज आपको तो विदित है कि आपका शिवधनुष हमारे पास धरोहर स्वरूप रखा था। इससे संबंधित ही एक कहानी है। बाल्यकाल में बेटी सीता ने खेल में यह धनुष उठा लिया था। बस उसी रोज हमने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर योद्धा इस धनुष पर विजय दिलाएगा वही सीता का वरदाता कहलाएगा। आज वही शुभ अवसर था, आज हमने सीता का स्वयंवर रचाया था। लाल लाल आंखें हुई और गरिमा गया सभी, तेजस्वी दिखते कभी करीब रजनंदन भी। बैठ जाइए बैठ जाइए। उसकी माता पार्वती जी को बाबू की नाम की कैदरी में संभाल कर रखी, उसका ये हाथ, उसका ये हाथ, जल्दी बता जो धर्म इसने तोड़ा है, इस बड़े खान मर से सीता से नाता तोड़ा है। अरे मान सब मेरी है, उसने तोड़ा किसने तोड़ा है, कुछ पता था। अत्यंत सिंह बदलावना सब तो पटका पटका कितना भी बात है, सब उलट मुनिवर, आप जैसी परेशान हो रहे हैं, शिवी धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह पत्नी से तप सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। ये कार्य आपके सेवक के हाथों ही हुआ है। कौन सेवक, किसका सेवक, सेवक जो मेरी सरकार अरे मांगना नहीं है, पुतला है वो भी मांगता, जिसने तोड़ा है ये दुश्मन हेलो
चलिए कोई की गाड़ी में ये देख क्या भाई तिनका है चोर की गाड़ी। बस बस करिए बस। अब आप बहुत बोलिए। सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण भी तोता पिंजरे में आ जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वे अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो बोल पे पेड़ आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो और आया है। सबसे पहले भाई वो उठे इसलिए चोर आया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जैन तोड़ा है। जो करना है करे हम ही ने तोड़ा है। बचपन में इतनी धनवी तोड़ी तो ऋषि मुनि नहीं आए थे। स्वामी इसमें क्या लाल जड़े जो स्वामी जी गरमाए थे। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। मुंह क्या नहीं तुम्हारा को मुझसे के आगे क्यों आंखें लाल रहा है। श्री महादेव जय महादेव ऐसे कॉटन को दंड बना क्या छोटी दंड है। श्रीमान तो पक्षी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज जाने। मैं कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अब राजभोज महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण। वो लड़के क्या हुआ तुझे दो बार काटता जाता है। जो नोटारी ब्राह्मण को जा जो मुझे काटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। ब्रह्मवंशी अरे बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और मोही हूँ। और क्या कहा क्षत्रियों का कहना ये राजपुतानों का कहना मैंने किस बार बताया है। इस आरज़ू पे तुम जैसों को मैंने हंसते से बताया है। मेरे लोग बुलाने में अरे कौन की नदी बहती है। अनेकों बार आरज़ू पे चक्रांति ब्रांड बना दे। विख्यात शत्रुबाहु के बुद्धंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी दिलो जो दौड़ चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। मेरे पापा घर बस इसी पर ही परसों से सूरों का सोना द्वार खुला। हल्दी की एक घाट पर ही परसटों का बाजार खुला। बीत चुकी इसकी बात ये शब्द आपका दुखड़ है। पत्थर में नहीं रख प्रबलता जो पूरी वाणी में पर है। क्यों बूढ़ा बरसा दिखलाकर हम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आप तो भूमों से अत्याचार बदल डुला रहे। हम माई के लाल नहीं औए हुए चोट खा जाए। वह छुई हुई का पेड़ नहीं जो उंगली से बुझा जाए। जो तू यूं बर्बाद करेगा तेरा नाम निशान मिटा दूंगा। इस पूरे वंश के दामन पर मैं अमित दाग लगा दूंगा। रामा के आंचल में डूब जा क्यों वह बखेड़ा करता है। अरे उस माँ की खातिर इस वो क्यों मेरे हाथों मरता है। दुर्मुहे बड़ा से अपनी दो अन्यथा रुलाए वापस था कर देगा करते जहाँ कभी वो स्वाद चढ़ाए क्या बता। तू बच्चा ही है क्या मेरे कसम मरता है। मुझसे से क्रोधी के आगे किस कारण बचना करता है। हे मुनिराज श्री महाराज हम बच्चे हैं। बच्चे ही बचपन करते हैं पर रात को शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं।
मेरे मुंह में है दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। अरे डर है परसे की लत्तों का, कहीं हत्या में उबाल आ जाए। ही पढ़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। इसका किसी जल्दी जवाब को मत नहीं रखेगा। अरे महायमराज का फंदा मेरे पर सटी सारा है, विख्यात शत्रु को मैंने इस फंदे से संहारा है। बदला लूंगा कटुवतियों का, बचाने वाला कोई नहीं होगा। टुकड़े तेरे तेरे कर दूंगा, उठाने वाला कोई नहीं होगा। तभी ब्रज सौमित्र को उठे सचिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रघुकुल नंद। आप व्यर्थी इस बालक पर क्रोध कर रहे हैं। भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित ना अनुचित रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, तो कुछ भी आए बहता है। प्रभु, यदि ब्राह्मण की तरह आप आते तो सह लेता ये नाते। वीरों का वेश देख कर इतने गीत में गाते। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी अपराधी होना भैया, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी, अरे अपराधी तो तुम होता जो साफ बिगाड़ने आए हो। भाई ने भाई पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। है धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिला में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही सब बदा हुआ। जो मालिक था इसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। आप कौन कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के शापे में तो ब्राह्मण रोने आए हो, क्या देख क्षत्रियो का समाज यूं ही सर होने आए हो। कितनी निर्भरता के साथ बड़े बाणों से तू मुझको छलनी किए जाता है। जितना मैं सीधा चला उतना तू टेढ़ा हो गया। जिस कदर नरमी बड़ी ढूंढना बखेड़ा हो गया। जो पिता के ऋण से मुक्त हुआ, जो माता का बलि जाता है, दोनों ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस पूरी पर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। प्रसाद दिखलाकर बार बार क्या हमें डराने आए हो। काल का आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो।
वह सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप पे खान करे, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे अरे वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा से गुरु का रट तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को तो कोड़ी कोड़ी भुगता दूंगा। छोकरे, अरे छोकरे तू छोटा है पर बड़ा ठीक है, छोटा है। अरे सोने के लोटे भेविश है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर के कर को दंड खंड करता कमंडप नेबल का, अरे रनिवासों में ही खेला है मुंह देखा नहीं रण सतलों का। जो बड़े इमारत वर्षों में घंटों में वह गुजर जाती है, मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए अभिमान करे हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हम अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकलते हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह देखो कितने छोटे हैं। अरे रनिवासों के बल्ले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, काल समुख भोज से तो कुश्ती उनसे लड़ते हैं। छोकरे, अरे चलते फरसे की चक्की में सारे छतरे रोए, दो पाटन के बीच में जीवित बचाना कोई। लाश धरती पे नाचे, नदी खून की होगी, लाशों पे नाचे पाट दूंगा, सब देखते रहेंगे खड़े खड़े, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अरे बालक, इस राज्यसभा के प्रांगण में रुधिर की नदी बहा दूंगा, सर काट के तेरा शंकर के चरणों में अभी चढ़ा दूंगा। एक कार बुझाओ पे मेरी, जो तुझ पे न प्रहार किया है, व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा जो तेरा लासंहार किया। हे मुनिराज शांत, आप बड़े विचारशील मुनि हैं और बच्चों की बातों का गुस्सा ना करें, धैर्य रखें मुनिवर। ठीक है मुनिवर, ठीक है, अगर आपका कहते हैं तो ठीक है। मुनिवर आपके आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं, जो अब तक क्रोध किया मैंने वो वापस लेता हूं मैं। लेकिन मुनिवर देखो, देखो कुछ कुटिल मुस्कान को, देखो देखो उस मुस्कान को, करती विजरण ये छाती है, उसकी ये भरी चितवन मुझ पे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, क्या मुझको ही समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं से हटाते हो? आंखों से आंखें बहती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदरण होती है छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडों से हो इनको भी ले जा सकते हो। हट जाओ मध्यांतर से, कोई आगे ना आएगा, इस बेजुबान घमंडी को पर स्वयं लोग पहुंचाएगा। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करे मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये मां। मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला तुम पर से मुनिराज, हमारी गर्दन तो छाया में काट भी डाले तो फिर चिंता
हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को फिर गर्मी छा जाती है। देखो जोर तनिक देखो, वो अभी तो मुस्काता है, उसका रह रहकर मुस्काना बिजलियां मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, अरे दूधा में चित पड़ा है, अब बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब है यह क्या? क्यों पाँव आगे बढ़ता है? बढ़ता पहाड़ हो गया जो नहीं उठा है। लक्ष्मण ने तो क्षण कहा देव हुआ निकूल, मुख से श्री मुनि राज के अब बरसे हैं फूल। हे मुनिराज, अब इतनी वार्तालाप में आपने अब अच्छी बात कही। देखना संभलना, इसी जगह मूर्ख होकर मत रह जाना। यह न होकर मंदिर ही आपका पड़े यहाँ बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ में रखते हैं। भगवान स्वीकार करे तो हार भेंट कर सकते हैं। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। अच्छा, अब समझ में आया क्या विषम चाल बनाई है दोनों ने। छोटा भाई तो बार बार अंगारा मुझ पर फेंक रहा, तू चुपड़ी बातों से मुझको उन चोटों को मेरी सेक रहा। वो तो है गरम, तू है नरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। है विश्वामित्र, अरे देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो रहा, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर क्यों तू मुझ पर धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर संग राम अभी, वरना जगत को मत भगा दे राम नाम का त्याग अभी। लखन बीच में कह उठे और धन तुम्हारा भोग, राम नाम तक से तुम्हें इस कदर है विरोध। भाई मुनिवर, आप अपने क्रोध को शांत करें और इस नादान बालक को क्षमा करें। मुनिवर, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। यदि अत्यधिक बोलता है कोई तो मौन नहीं रहते हम। रघुकुल का लक्ष्य चुनौती पर फिर बातें खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न प्रसाद दिखलाएं, हम उससे कदापि ना डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका सम्मान हम करते हैं। कहिए बदला दे तो वह क्या है, जिससे अपना नीचा सर है। मुनिराज देखिए नीचे को, यह उन चरणों की ठोकर है। ये तो वही पद चिन्ह है जो कभी पिताश्री ने विष्णु भगवान की छाती पर रखे थे। तो क्या ये आज विष्णु भगवान ने श्री राम के रूप में इस धरा पर जन्म लिया है। राम, मेरा एक संशय है, उसे तुम दूर करो।
इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाओ। हे ऋषिवर, यदि आपका संशय इस धनुष पे चिल्ला चढ़ाने के द्वारा ही मिटता है तो मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूं। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की। हे भगवान, ना जाने जाने अनजाने में आवेग में आकर मैंने क्या भला बुरा कह दिया, कृपया आप इसे पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। हे ऋषिवर, क्षत्रियों का कोई भी क्षेत्र खाली नहीं जाता है, इसलिए आप मुझे स्पष्ट करें कि मैं किस दिशा की ओर। हे भगवान, आपका कहना उचित है और मुझे पूरी तरह ज्ञात है कि क्षत्रिय अगर अपने चिल्ले पे बांध चढ़ाता है तो उसे खाली नहीं छोड़ता। कृपया आप इसे पूर्व दिशा में छोड़ें। ठीक है ऋषिवर, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं इसको पूर्व दिशा की ओर छोड़ देता हूँ, जिससे कि वहां के जितने भी जीवगण हैं, अत्याचारी हैं, ये उनका संहार कर डालेगा। हे भगवान, अब मुझे इन शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं। जिस चीज के लिए मैंने, जिस विषय के लिए मैंने इसके रूप धरा था, वो आज पूर्ण हो गया है। आपने स्वयं इस धरती पे विनाश के लिए जन्म ले लिया है। अब मैं जाता हूँ और पर्वत पे अपनी तपस्या के लिए लीन होता हूँ। इस तरह से